इन्हें हिंदू लगते हैं क्यों? इन्हें हिंदू का मतलब है, हिंदू तो ये नहीं है, इन्हें टोने वाले दिखते हैं, इन्हें सनातनी भगवाधारी नहीं दिखते। ये बताइए ना। दबदबा था, मैं माँ कहता हूँ इंदिरा गांधी को, ऐसा दबदबा था, ऐसा दबदबा था। दबाव होता है कि बुलडोजर चल जाता है मुख्तार अंसारी के घर पे। ये बुलडोजर, ये योगी के नाम की बात कर रहे हैं। अबे राहुल खान कौन है? वो हिंदू है मुसलमान है? सियासत तो घबराई हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की घबराई हुई है। और जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि केजरीवाल के घर में ही एक महिला से मारपीट हो जाती है और केजरीवाल साहब के मुंह में अभी तक दही जमा हुआ है। जो कल तक मणिपुर चिल्ला रहे थे, वो स्वाति मालीवाल अपने खुद के राज्यसभा में भैया वो मणिपुर पर क्या पता नहीं क्या क्या चिल्ला रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, बाहर उजाला करने जब जाओ जब खुद के घर में अंधेरा हो रहा है, पहले उसमें उजाला ला दो। केजरीवाल साहब को ये समझना चाहिए कि आपकी उस नेता के साथ मारपीट हुई है जो दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष थी। क्यों भाई मारपीट की ऐसी क्यों नौबत आ गई? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब अभी डर गए हैं कि जो उनकी टीम बनाई गई थी सच्चाई की राह पर, लेकिन केजरीवाल साहब राजनीति को बदलने आए लेकिन खुद बदल गए। कितने कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, आज वो कट्टर भ्रष्टाचारी बन गए। लेकिन उस पार्टी के कुछ कट्टर ईमानदार लोग आज भी जब वो ईमानदारी वाली बात उन्होंने कही होगी तो उस आवाज को दाबने के लिए उनके घर में ये मारपीट की गई है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मानना है? बिल्कुल जी। लेकिन भाई साहब इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? एक्शन तो आप खुद देखो ना, ये लोग ये महिला कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की बात किया करते थे और ये महिलाओं को पिटवाने का कार्य कर रहे हैं। अभी तक इन्हें खुद संज्ञान में क्यों नहीं लिया? आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता हो और कहा जाए तो करता धरता आप आम आदमी पार्टी के हो, लेकिन चुप रहना तो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है ना कि आप महिलाओं को इसी प्रकार पिटवाओगे। एक तरफ भाई साहब हम मानते हैं लोकतंत्र की जीत हुई अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद। हाँ, पौवा मंत्री बाहर आया है भैया। अरे तभी तो क्या नाम है इनका, जो महिला सांसद है ये हाँ, उनको थप्पड़ मारा भैया। पौवा मंत्री नहीं, वो क्या कहते हैं, वो पौवा पिए होंगे तभी मारे हैं। हाँ भाई, पौवा का सर है, इनकी गलती नहीं है, वो निर्दोष है भैया। ये पौवे की गलती है, वो तो बेचारा निर्दोष है। ये पौवे की गलती है, किसी की गलती नहीं है, पौवे की गलती है। और ये लोकतंत्र की जीत आप बता रहे हो, लोकतंत्र की जीत हुई अभी 2 तारीख बाद फिर ये लोकतंत्र की दोबारा से हार हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। अभी लोकतंत्र की जीत कर दी जब केजरीवाल जेल में गए, जब लोकतंत्र हार गया था। अब 2 तारीख को फिर दोबारा लोकतंत्र हारने वाला है और अरविंद केजरीवाल जी को बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। कहाँ से? आपकी आंखें नमी लग रही है। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली का बेटा बाहर आ गया, इसलिए दिल्ली की जनता की आंखें नम है। दिल्ली की जनता की हमारी आंखें तो इसलिए नम है, ये नम आंखों से हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने वाले हैं चौथे पुस्ते पे। ये देश का कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है कि देश हमारा जब से आजाद हुआ है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया भाई साहब। ये पहला मौका है, ये पहला मौका है जब हमारे देश का प्रधान सेवक दहाड़ेगा उत्तर पूर्वी दिल्ली से। पहली बार इलेक्शन से पहले आपने सोच डाला? बिल्कुल सोच डाला भाई। परसों रैली है, आप भी आइए, आपको आमंत्रित करता हूँ मैं यमुना पार में, उत्तर पूर्वी दिल्ली के चौथे पुस्ते पे, जहाँ से हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने हुकार भरी थी, वहीं से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की हुकार भरने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। राजनीति को कूटनीति को दूर बिठा के रखा है, राजनीति को कूटनीति को दूर बिठा के रखा है। दिल्ली के सिंहासन पे एक शेर बिठा के रखा है, शेर बैठा के। वो शेर ये दहाड़ता है ना, आधे से ज्यादा देश पता है ये कर देते हैं, पता है। लेकिन शेर तो राहुल गांधी जी है, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं। भेड़िए को शेर की अगर खाल पहना दी जाए तो शेर नहीं होता। और ये तो इतने समझदार व्यक्ति हैं, शेर को देश का राजा कहा जाता है, देश का क्या जंगल का राजा कहा जाता है, माफ करना। और इस भारत जंगल का राजा नरेंद्र मोदी जी हैं। राजे ऐसे नहीं होते जो आटे को किलो के हिसाब से नहीं, लीटर के हिसाब से बिकवा दे, खेतों में टाइलें लगवा दे, और तो और इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलवा दे। कौन लग रहा भाई, शेर कौन है? आप एक काम करो, दिल्ली का राजा केजरीवाल है ना, आप आज शाम को ये कैमरा रख के, अच्छा, जेब में 500 रुपए रख के 4 दिन चौमस होकर दिखा दो मुझे। बिल्कुल सही बात है। आपकी जेब कर जाएगी। और आप यूपी का राजा योगी है ना, आप 100 रुपए हाथ में ऐसे लहरा के पूरे यूपी में घूम जाना, 1 रुपया को नहीं छीन पाएगा। 1 रुपया को छीन जाए ना, मेरी गारंटी है। इतना काम हुआ उत्तर प्रदेश में? काम हुआ है जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया है। गुंडागर्दी, बदमाशी, जेब कतरी छीनी यूपी में। आप किसी रोड पर रात में अंधेरे में निकल जाना, 1 रुपया आपका छिन जाता, मुझे बता देना। ऐसी क्या खासियत है जो योगी जी के आपके दिल में योगी जी है? वही तो है ना, आप यहाँ बता रहा हूँ। आप शाम को 500 रुपए क्या सौदा ना चांदनी चौक में, आपको पता लग जाएगा।
भाई साहब सीधी बात, इनका कहना ये है समाजवादी पार्टी ने जिस उत्तर प्रदेश में लाखों गुंडे पाले हैं, छीना चपटी वाले पाले, आके हमारे योगी जी महाराज ने उन देशद्रोहियों के सबसे पहले घर पे बुलडोजर चलवाया और कहा था कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर हर उस गुंडा राज का मिट्टी में मिला देंगे जिसने हमारे उत्तर प्रदेश को लूटा और कहीं ना कहीं गरीबों की हाय अपने ऊपर ली थी। और उसका फलस्वरूप आपने खुद देखा, अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे मट्टी में ही मिल गए भाई साहब। लेकिन इनकी मजाल नहीं थी, जिस हिसाब से आंखों में आंखें डाल के गरीबों के बात किया करते थे ना योगी राज, वो नहीं कर पाए। और आपने देखा ना, मट्टी में मिला के दिखा दिया योगी जी। किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि आप 500 रुपए रख के या तो यहाँ सो जाओ और या फिर गाजियाबाद पार करके यूपी बॉर्डर पे आप वहाँ यूपी में चले जाओ, तो आप देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा कि यूपी अच्छा है, बीजेपी सरकार अच्छी है या आम आदमी पार्टी अच्छी है। लेकिन भाई साहब भाजपा सरकार में बेरोजगारी बहुत है, कांग्रेस सरकार आएगी तो बेरोजगारी खत्म कर देगी, पकड़ पकड़ के नौकरियां देगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। तो बेरोजगारी का कांग्रेस के समय में रोजगार इतना रोजगार था कि भारत के लोगों को तो रोजगार मिल ही रहा था, उसके अलावा बांग्लादेश पाकिस्तान से लोग बुलाए जाते थे यहाँ पर रोजगार देने के लिए। एक मिनट, जब आज आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री लोगों को यहाँ हराम का खाना खिला रहा है तो वो काम करेगा? सही बात। वो काम ही नहीं करेगा हैं? जब आदमी को यहाँ हराम का खाना नहीं मिलेगा ना और पेट में भूख लगेगी तो काम करने के लिए काम की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, कहीं कमी नहीं है। 700 रुपया 500 रुपया मजदूर को हर जगह मिल रहा है, काम की कमी नहीं है। क्या बात है, विपक्ष कहता है कि नौकरी तो देते नहीं, हिंदू मुस्लिम कराते रहते हैं भाजपा वाले। हिंदू ये मुस्लिम सब बेकार है, कोई धर्म बेकार नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। मेरा कहना तो ये है, अगर हिंदू मुस्लिम कराते रहते हैं तो सन 1931 में इसी कांग्रेस सरकार ने, मतलब कांग्रेस की पार्टी ने हमारे भगत सिंह जी को फांसी दिलवाई। 1947 में देश आजाद हुआ, उसके 2 टुकड़े इस कांग्रेस ने करवाए। एक तरफ धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, एक तरफ हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया गया और मुस्लिमों को बसाया गया पाकिस्तान में। और तो 1948 में इन्होंने चुनावी मुद्दा बना दिया हमारे कश्मीर को तोड़ने की इन्होंने पुरजोर कोशिश की है। वही कांग्रेस है जिन्होंने 1962 में मानसरोवर झील को भी चाइना को दे दिया। ये वही कांग्रेस सरकार जिनने 1971 में अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसा डाला और तो 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगाई। 84 में हमारे लाखों सिख भाइयों को इन्होंने मरवाया। 90-92 में राम भक्तों पे गोलियां चली। ये काम करे हमारी कांग्रेस की सरकार। आप खुद प्रेस रिपोर्टर है ना, खुद प्रेस रिपोर्टर है। आपने परसों का अखबार पढ़ा, फोटो देखा तुम्हें? उसमें साफ साफ लिखा था कि जितनी मेहनत नेता वोट मांगने के लिए कर रहे हैं ना, उसमें अखबार में फोटो छपा था, उतनी ही मेहनत पैकेट बांधने में कर रहे हैं। क्या चाचा, किसे जा रहा है वोट? यार बोल बोल के तो थक गया हूँ मैंने अभी मैं किसी को वोट ही नहीं कर रहा हूँ इस बार। मैं तो यहाँ बैठा हूँ दिल्ली में, हमारा वोट नहीं कर रहे यार, मैं यहाँ बैठा हूँ, वोट हमारा यूपी का है, कौन जाएगा वोट देने के लिए? लेकिन क्या इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देते हम वोट को, जिसे बैठना होगा वो बैठा लेगा। नहीं चुनेंगे तो आप ही। अरे हम नहीं, हम कहाँ से चुनेंगे, जो है कर देगा। जिसे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर जमानत पाने के बाद क्या बीजेपी की कुर्सियां हिल रही हैं? हाँ बिल्कुल हिल रही है की कुर्सी तो भाई। हाँ दिल्ली में तो मामला कुछ है, कांटे का टक्कर है, कांटे का टक्कर है। जितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी है भाई। इस मामले में 3 सीटों में कांग्रेस जीतेगी। इस मामले में मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन यह है कि इस बार टक्कर है, क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ होता ना, टक्कर नहीं होती। लग रहा है दबदबा है आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल आम आदमी का पूरा दबदबा है, पूरा दबदबा है। सुनिए एक मिनट, आपको बताता हूँ मैं, आपको पुरानी कहानी है, नए लड़के हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है और बीजेपी की भी सरकार रही है। बीजेपी की सरकार में जानते क्या हुआ था? है? राशन कार्ड लेके आओ और 1 किलो प्याज 60 रुपया किलो मिलेगी, और 60 रुपया किलो प्याज और राशन कार्ड लेके आओ 1 ही किलो मिलेगी बस। मदन लाल खुराना थे मुख्यमंत्री, भाजपा सरकार की बात बता रहा हूं। भाजपा सरकार की। और आज दिल्ली में जहाँ आप खड़े हो, इतनी बढ़िया सुविधा है बच्चों की। मेन जो है आज के डेट में, मैं बच्चों का बाप हूँ, मुझे मालूम है। कितने? मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। मैं पहले जो है सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होता था, और केजरीवाल जी आने के बाद बच्चों को फर्स्ट क्लास वर्दी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, खाना पीना भी मिलता है। फरिश्ता एक तरीके से। फरिश्ता नहीं, बहुत बढ़िया। फरिश्ता भी फेल है। केजरीवाल के स्कूल में बच्चों को फ्री मौतें भी मिलती है ना, बता दो भाई साहब। शास्त्री नगर के अंदर किंतन 12 साल के बच्चे की मौत। झूठ है, ये झूठ है। झूठ है। एक बच्चे की मौत हो गई, कह रहे हम झूठ है। अरे एक बात बताओ,
मतलब कोई भी वोट करे, लालच के ऊपर वोट ना करे। लालच बुरी बला होती है। और मछली के लिए चारा लगाया जाता है ना, चारा उसमें मछली का लगाते हैं, फंसती है, उसका क्या अंजाम होता है। इसी टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे हुए, वर्ल्ड क्लास हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं भाई साहब बच्चों को पढ़ाया है क्या स्कूल में? मैं मदन लाल खुराना से स्टार्ट कर लेता हूँ। इन्होंने राशन कार्ड की बात करी, मदन लाल खुराना जी की। इन भाई साहब को मैं बता दूं, भाई साहब यमुना वाटर के साथ गंगा वाटर सप्लाई भी मदन लाल खुराना जी के टाइम में आपको मिली थी, ये आपको नहीं पता क्या? 1971 में, सन 1971 में, एक बात बताओ, आप हिंदुस्तान के लोग हो, आप हैं? हमारे साथ, हमारे अंदाजा है कि हमारे कुछ लोग भाई होंगे जो 71 में नहीं पैदा हुए होंगे। एक बात बताओ आप, 71 की लड़ाई ऐसी हुई कि अमेरिका तक काम किया था इसकी माँ का चोदू। 71 दो देशों का बंटवारा कर दिया, बांग्लादेश और हिंदू पाकिस्तान। ऐसी लड़ाई मोदी लड़के लड़ाए, ये पुलवामा में करते हैं, ये कारगिल में करते हैं, ऐसी लड़ाई करके देखा है। दबदबा था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का दबदबा था, मैं माँ कहता हूँ इंदिरा गांधी को। ऐसा दबदबा था, ऐसा दबदबा था, ऐसा दबदबा था कि फट गई थी पूरे विश्व की। ऐसा दबदबा था, कांग्रेस के हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को मरवा दिया भैया, ऐसा दबदबा था। 1971 में अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसा दिया, ऐसा दबदबा था। 1948 में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, ऐसा दबदबा था। और 1984 में लाखों हमारे सिख भाइयों को मरवा दिया, ऐसा दबदबा था। लो जी, एक मिनट। ऐसा दबदबा था। 400 को भी गोली चलवा दी, ऐसा दबदबा था। 84 गोलियां चलाते थे 1998 में, ऐसा दबदबा था। 84 गजब की बात, ये कांग्रेस के एक कांग्रेस के ही सांसद को 71 गोली मार दी जाती थी, ये दबदबा था। और हेमराज जैसे सैनिकों की गर्दन काट के पाकिस्तान ले जाते थे और जवाब नहीं दिया जाता था, ऐसा दबदबा था। ऐसा दबदबा था। ऐसा दबदबा था कि कारगिल में, आपकी आवाज कम हो गई, आप आवाज बढ़ाइए। ऐसा दबदबा था, सर्वजीत जैसे को पाकिस्तान से छुड़ा कर नहीं ला पाते थे, ऐसा दबदबा था। ऐसा दबदबा था, ऐसा दबदबा था कि ये लोग अपने खत्म हो गए इनके। और दबदबा कैसा होता है हम बताएं? दबदबा होता है कि बुलडोजर चल जाता है मुख्तार अंसारी के घर पे, ये बुलडोजर दबदबा होता है। एयर स्ट्राइक हो जाती है पाकिस्तान के घर में, उसके पाकिस्तान में उसके सब झूठ है, सब झूठ है। भारत माता की, भारत माता की। इसे कहते हैं दबदबा। ये दबदबा, सुनो, दबदबा हो, दबदबा रहेगा। दबदबा है, दबदबा है। अजय बिष्ट ने अपना नाम बदल के आदित्यनाथ योगी कर दिया। दबदबा है, दबदबा जान तू क्या है? अरे दबदबा है, दबदबा जान तू क्या है? कि जिसकी उंगली पकड़ के बेटे को उंगली पकड़ के चलाया लालकृष्ण जाटवानी ने, उस लालकृष्ण जाटवानी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जिस बीजेपी को उठाया मुरली मनोहर जोशी ने, उमा भारती ने और क्या नाम है विजय कटियार ने, वो अपने घर में बंद है। केजरीवाल जी ने भैया ये अडवाणी जी की बात करते हैं, बता दूं अडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान भी मोदी सरकार ने दिया है। अरे भाई साहब, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये योगी के नाम की बात कर रहे हैं। अबे राहुल खान कौन है? वो हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है या मुसलमान है? हमारा नेता, आपका नेता है, आपका नेता है। हमारा नेता है, बिल्कुल नेता है, बिल्कुल नेता है, इनका नेता बढ़िया नेता है। इटली जाओ उनके साथ। राहुल गांधी जी के काम के अच्छे लगे आपको? बहुत सारे बढ़िया काम लगे। राहुल गांधी ने काम कौन से? इन्हें सबसे अच्छा कार्य बताओ कौन सा लगा होगा? मोदी सरकार एक नियम लेके आई थी गौ हत्या के ऊपर, उसके विरोध में केरल के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने खुलेआम गौ माता को काटा था। ये कार्य इन्हें अच्छे लगते हैं। गलत बोला, ये गलत बोला। ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं लग रहा है, हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू ही नहीं हो भाई। क्या ही बोलो भैया, भैया ये चमचे हैं। इन्हें राहुल गांधी हिंदू लगते हैं, इन्हें बीजेपी के वाले हिंदू लगते हैं, इन्हें बीजेपी वाले हिंदू लगते हैं। क्यों? इन्हें हिंदू लगते हैं। हिंदू तो ये नहीं है, इन्हें टोने वाले दिखते हैं, इन्हें सनातनी भगवाधारी नहीं दिखते।
ये बताइए एक मिनट हेल्दी डिबेट नहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी, बात ये होगी कि भाजपा। मेरा नाम अमित दुबे है, मेरे बाप का नाम श्री सत्यनारायण दुबे है, मेरे दादा का नाम श्री राम राय दुबे है, मेरे परदादा का नाम धर्म दुबे है। राहुल गांधी के पापा का नाम क्या है? ऊपर जो है वो है धर्मदत्त दुबे। हमारे 6 पुस्तकों की ये बताइए टक्कर कैसी है? टक्कर कैसी है भाजपा और कांग्रेस? टक्कर कांग्रेस जीतेगी। कितनी सीटों पे? पूरे 400 पार। हम तो सुने 4 पार। भाजपा का नारा जीतेगी कहते जीतेगी, मगर वो इटली में जीतेगी। आप ये बताइए मगर वो इटली में एक मिनट सुन लीजिए, आपने कहा कि 400 पार, ये कह रहे आपने बीजेपी का नारा चुरा लिया, इतने बड़े चोर कैसे? अरे भाई साहब एक बात बताऊं, बीजेपी जो है ना पार्टी वाले इस समय जो है ना इस समय जो है ना आज ना 150 पार जाती ना, और जो बीजेपी तो वो हंगामा अलग होता। ये जो है ना ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये 20-25 लोग हैं यहाँ के भाजपा के लोग, ये झूठे जो ना दूसरे को दबाते हैं। 20-25 लोग इन्हें दबा लेते तो इतना दबदबा कहाँ बात का? जब 20-25 लोग इन्हें दबा लेते पूरे कौम को, कैसा दबदबा?